Hello everyone, welcome back to this channel, and today we are in the day 7th of 1960 World Chess Championship which was played between Mikhail Botvinnik and our favorite Mikhail Tal। एंड यहाँ तक स्कोर है कि भाई मिकाइल ताल 2 मैच जीत चुके हैं, बाकी सब ड्रॉ हो चुका है। तो मिकाइल बॉटविनिक स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, क्या वो डे 7 में स्ट्राइक कर पाएंगे? आज हम देखेंगे कि कैसे खेलते हैं मिकाइल ताल, जो खेल रहे विद व्हाइट पीसेस एंड विद ब्लैक पीसेस इज मिकाइल बॉटविनिक। कैन ही स्ट्राइक बैक? सो मिकाइल गोज फॉर E4 से कि भाई कुछ तो एग्रेसिव खेलेंगे, भाई कुछ एग्रेसिव हो जाए। सो आफ्टर दिस मिकाइल बॉटोनिक प्लेस माय फेवरेट ओपनिंग विच इज द कैरो कैन। एंड अगर आप मेरे आईडी पे जाकर चेक करोगे तो मैं ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा गेम खेल चुका हूँ ओनली विद दिस ओपनिंग। सो आफ्टर दिस and after this move I am very sad ki Mikhail Tal didn't go for fantasy variation, so let it be and we are just going to analyze the game. So after this trade the idea is he's going to go here, the bishop is going to develop itself, the knight is going to attack the bishop is going to move back, and then this knight is going to come here trying to attack this is going to be traded, and this is what is going to happen here. After this knight has been developed. Okay, so this knight has developed saying that कि भाई ये पूछा रहा है E5 आ रहा है, so you need to be very secure कि भाई आप ये मूव कैलकुलेट कर लो। सो यहाँ पे मिकाइल ताल जस्ट वेट्स फॉर सम टाइम एंड प्लेस H4 विच इज प्रिपरेशन मूव। तो यहाँ पे क्यों नहीं कि अपना आइडिया जो नॉर्मल आइडिया है वो काम कर रहा है, बिकॉज आफ्टर दिस जस्ट E5 एंड नाउ इफ यू टेक he's going to take with this and open up his rook over here, and after this take he's going to take with the knight, and after this trade this position is going to favor someone like Mikhail Botvinnik, having a having a bishop pair over here and having and such an पोजिशनल गेम ओवर हियर जो मिकाइल ताल खेल सकते हैं बट वो उनके स्टाइल में नहीं है। सो मिकाइल ताल को खुद ये पोजीशन में नहीं जाना। सो आफ्टर बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने क्या किया, आफ्टर दिस ही प्लेस दिस मूव एंड मिकाइल बॉटविनिक प्लेस दिस मूव सेइंग कि अगर आप अभी ये मूव करोगे तो मैं पीछे चला जाऊंगा। सो मिकाइल ताल जस्ट प्लेड दैट मूव एंड मिकाइल बॉटविनिक जस्ट वेंट बिहाइंड। और अब यहाँ पे पीसेस डेवलप हो रहे हैं एंड मिकाइल बॉटविनिक जस्ट प्लेड what he was waiting for, जो इस नाइट का पर्पस था, एंड E5 it is। सो यहाँ पे ओके द थ्रेट इज कि भाई आप ये नाइट लेना चाहते हो, राइट, क्योंकि ये हैंगिंग है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, भाई पॉन को ये पिन ही कर दिया क्वीन किंग के अगेंस्ट। तो इन्होंने बाद में कहा कि हम अनपिन करेंगे खुद को, सो अब ये पॉन लेना मैंडेटरी है। सो इन्होंने ले लिया एंड ही टेक्स विद द क्वीन सेइंग कि भाई मेरे को एंड गेम में जाना है। सो आफ्टर दिस मिकाइल ताल सेड कि नो नो, इतना जल्दी नहीं जाना हमने को। सो आफ्टर दिस मिकाइल बॉटविनिक जस्ट सेड कि नो आई रियली वांट टू गो फॉर एन एंड गेम। So Mikhail Tal said, "Okay, as your wish, my son." And after this, no, he didn't say that. I am just saying that after this and this is the position where this both players have decided that we are going to play this. And after this, Mikhail Tal develops this rook over here, looking ये just aggressive move दिख रहा है इसलिए, and he just played this move because अगर ये भी है अभी। So after this he develops his knight, and it is to be noted कि इन्होंने knight ही क्यों develop किया, and why not just this pawn is hanging, right? So why not just take this pawn? So if you take this, yeah, this is going to come here, you need to again go back, and now this knight takes you castle saying कि भाई आपको king यहाँ पे move करना है। आप center पे तो king move नहीं करोगे तो आप C3 पे करोगे, and after that if you take and in the end the result is कि आप एक पीस अप हो, राइट। सो यहाँ पे वो तो नहीं होने वाला। सो आफ्टर नाइट डेवलप्स कि क्या होगा कि इन्होंने इस नाइट को क्वेश्चन किया सेइंग कि बॉटविनिक भाई आपका इस नाइट को दोबारा मूव करिए, और इनको बताया कि इनकी पोजीशन क्या है। तो नाइट को पीछे ढकेला गया है, एंड आफ्टर दिस ये देखिए मिकाइल ताल ने किंग को मैन्युअली कासल कर लिया है यहाँ पे, एंड नाउ मिकाइल ताल किंग इज सेफ। एंड आफ्टर दिस king moves because कि ये भाई चेक था तो इनको मूव करना ही पड़ा। So after this and this bishop goes back, finally saving the C2 pawn, saying कि मेरे दोस्त मैं आ गया हूँ तेरे बच्चे को बचाने। And after this Botvinnik goes straight away for an assault, saying कि भाई ये ट्रेड करो, and after this you need to move your knight, and after this knight moves here, and finally Mikhail Tal has came to the purpose of his life by creating a peacock over here। देखिए ये मोर कितना अच्छा है, ये मोर के ये ऊपर वाली जो दुंडी है जो होती है नाइट्स, and these knights in terms of chess are not doing anything good because these squares are very well covered by bishops, and this push is also coming, and currently it's a black move, so black is going to defend it, this pawn, and this pawn is going to come here. So after this he defends it, and these two knights are now doing nothing। So how is Mikhail Tal going to win this position? He just plays rook E to D1। why this move? because अगर उन्होंने कुछ lazy move खेल लिया like A3 and all, so ये रुक यहाँ पर आएगा and trade होगा, and this is going to be a boring game। So that's why he played this move, and now Mikhail Botvinnik goes in an alpha 0 mode saying कि भाई ये अगर ट्रेड होने के बाद मैं रुक को सेंट्रलाइज करने वाला हूँ।
After this, look at this move. This is such a beautiful move played by Mikhail Tal, saying कि भाई ये दो जो नाइट है ये यंग जनरेशन के बच्चे हैं, लाइक दो दोस्त होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई जो जैसा भाई तू जैसा करेगा मैं वैसा करूंगा। करियर गोल्स कि भाई अगर तू साइंस लेगा मैं भी साइंस लूंगा, तू अगर कॉमर्स ले रहा है मैं भी कॉमर्स लूंगा। तो ये दोनों की लाइफ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर इसने कुछ ये जरा सा भी हिल गया तो इसकी लाइफ बिगड़ जाएगी, अगर ये हिल गया तो इसकी लाइफ बिगड़ जाएगी। तो मिखाइल तालिस हैं कि मैं सेंटर पे आ जाऊंगा, इसको भी अटैक है इसके ऊपर भी अटैक है, अब जो करना है भाई आप दोनों हिल नहीं सकते। सो ये तीसरे दोस्त को लेके आती है कि भाई तू एडजस्ट कर ले, तू इसको बता यार भाई। आफ्टर दैट मिकाइल ताल जस्ट डेवलप अनदर रुक। सो ये कुछ ऐसा ये नहीं हो रहा है कि कुछ प्रिपरेशन नहीं हो रहा है किसी मूव के लिए, बट इट इज जस्ट लाइक कि ये डेवलप कर रहे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। एंड ब्लैक जस्ट डिसाइडेड, लाइक मिकाइल बॉटविनिक डिसाइडेड कि भाई मेरा रुक सेंट्रलाइज कर दिया है मैंने, लेट्स सी लेट्स प्ले गेम। एंड लुक एट दिस मूव, मीशा जस्ट सेड हियर कि भाई मैं नाइट को यहाँ पे हैंग करवा रहा हूँ। इट्स नॉट हैंगिंग बिकॉज यहाँ पे लेने के बाद भाई ये तो क्या ही कर रहे हो आप, ये करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी बैड, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्लेड। सो व्हाट एल्स कैन यू डू, कैन यू प्ले समथिंग लेजी मूव लाइक b5? So after b5 he is going to take this, you are going to take with this, and he's going to take this pawn. And now really you, after this check, this was hanging, so you need to protect it. So knight develops here saying कि भाई इस चीज मतलब ये जो नाइट था यहाँ पे इसका कोई गोल ही नहीं है अल्टीमेटली लाइफ में, तो ये यहाँ से मैन्यूअर करके यहाँ पर अटैक करेगा। अब रुक पहले ही मूव होके सेंट्रलाइज हो रहा है। आफ्टर दिस नाइट डेवलप्स, एंड आफ्टर दिस सपोज ही प्ले समथिंग लाइक दिस विद द पर्पस ऑफ समथिंग डूइंग लाइक दिस। अब यहाँ तो नहीं कर सकते। आफ्टर दिस पुश ही इज गोइंग टू डू दैट, so he can just move his king, and after this push he can just develop here, and this pressure is too much over here. Okay, so this is not going to happen in this game. So what really happened is after this he played g6, but this allowed Tal to play a Tal move which is sacrifices rook for a knight. So what is the idea? If you take this, I am going to sacrifice my second rook. Why? Because I am going to give you a fork and I am going to take this rook. So okay, after this rook has been taken, एंड नाउ दिस रुक डेवलप्स सेइंग कि भाई ये c2 पॉन है, यहाँ पर दो अटैकर है मेरे और तेरे पास दो डिफेंडर है। सो वो ताल हियर डस इज एन इंटेलिजेंट मूव सेइंग कि उनको ये मटेरियल मैटर नहीं करता, उनको नाइट मैटर करता है, क्योंकि ये नाइट क्या कर रहा है बोर्ड के यहाँ पे। सो इनको डेवलप करना है, नाइट को सेंट्रलाइज करना है फिर से। आफ्टर दिस मूव ही अटैक्स दिस पॉन अगेन, एंड हिज नाइट हैज समहाउ केम इनटू थोड़ा सा अच्छा पोजीशन में आ गया कि गेम में आ चुका है। एंड आफ्टर दिस pawn has been taken, and now Misha doesn't just go for this because this pawn is very important for him. So he takes this pawn, and only after the bishop takes bishops, he takes this, and now this pawn is going to hang, but this pawn is also hanging over here. So now Botvinnik says कि भाई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इस pawn को मारने, and Misha just plays what Misha plays. He sacrifices his knight, and now you really cannot just take this because this is fork simply, and you are just losing your rook. So this is not going to happen. So after this move, he just took this pawn, and now this is the end game which we are gonna look at. So after this check is given, the king is trying to protect its pawn. After this check, it comes here, and after this all we are now waiting for the end game where Mikhail Tal is going to show Botvinnik what is going to happen, or Botvinnik is going to show Misha what is going to happen. So what really is the idea कि भाई इनको ये पॉन पुश करने हैं और इनको ये अपने खुद के पॉन प्रमोट करने हैं। सो हु इज फास्टर वी आर गोइंग टू सी। सो फास्टर इज chess.com का बग जो हमें पीछे लेके गया। सो लेट्स गो टू लोड प्रीवियस एनालिसिस, एंड वेयर वर वी आर आई गेस एट समवेयर, okay here, ये चला गया था। And after this Botvinnik plays b5 saying कि okay I am ready for my fight, and now Misha tries to centralize his knight by giving a check over here, and ये knight hanging नहीं क्योंकि ये प्रोटेक्ट किया हुआ है। and now this is going to be fast क्योंकि देखिए ये knight ये कवर कर रहा है, ये knight ये कवर कर रहा है, ये स्क्वायर अपना किंग कवर कर रहा है, and this critical f2 square is has been covered by this knight, so that was the purpose for centralizing this knight. After this push comes, Mikhail Botvinnik pushes, Tal pushes, but this pawn is too fast, so उनको ये रुक को भी पीछे लेके जाना पड़ेगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। After this, now this rook is stuck over here, and ये knight देखिए अब इस knight का पर्पस हो गया लाइफ का कि भाई ये इसको ये करेगा। So what is the idea now? What is he going to do? He's going to play this push. So you say कि why not just take this, right? So after this check, king moves, and this is the position where Mikhail Botvinnik would resign, because after this take he's going to promote the queen. On even if you don't take, you push this pawn, a new queen is going to come, and after so multiple checks you are going to lose your rook, you are going to lose your integrity, and you are going to lose your match. So this is the purpose. The knight was not taken, and he pushes his own pawn, and now this pawn has been attacked and again defended.
by the knight for the promotion. So अब यहाँ पे क्या हुआ कि अटैक किया तो भाई पुश कर दिया, तो अब ये नाइट भी स्टक हो गया यहाँ पे, ये नाइट स्टक हो गया यहाँ पे. तो द ओनली मूव that Misha needs to find here is the only move in this position to win. So if you are that enough good enough for an end game skill, so find this move. What is the move? I might give you 5 seconds. पानी का बॉटल भी नहीं रखा है यार यहाँ पे. Okay. So the move here is not with anything else but the king. King f3 is the winning move and the only winning move. Why? What the idea is कि ये जो king है, अब ये नाइट इसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट. ये पॉन कभी भी प्रमोट होके ये रुक के साथ ट्रेड होने वाला है एंड द होल गोल विल बी दिस पॉन, कि इसको कैसे प्रमोट करेंगे आप. अब इसके लिए क्या करना है कि इसको प्रमोट करना है, तो भाई ये किंग को यहाँ पे आने नहीं देना. अब किंग का गोल क्या कि इस किंग का इस दुनिया में कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वो चाहता है कि ये यहाँ से एंटर होके इस नाइट को मूव करना चाहे एंड उसके बाद ये प्रमोट करे यहाँ पे. तो ये किंग आगे बढ़ना चाहता है, तो इस किंग को आगे नहीं बढ़ने देना. लाइक सी बॉट विनिंग रियली गोस फॉर दैट. इनको ये जगह मिल रहा है बट मिकाइल ताल इज जस्ट गोइंग टू अवॉइड एंड नाउ यू से कि भाई क्या हो रहा है, आपने तो कहा था कि इस नाइट को अभी मूव करवाना पड़ेगा. सो नो, यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर. अब यहाँ पे मिकाइल बॉटो खेला c5. व्हाई ही प्लेड c5 व्हाई नॉट दिस मूव. सो इफ दिस मूव he is just going to promote the queen and now this knight is going to take and this knight is blocking this promotion square and ये pawn देखिए, ये तो पूरा फ्री मिल गया ना इसको सरपास करने के लिए. so that is why this move was not played and here Botvinnik played c5. so after c5 what is he going to play? Mikhail Tal sacrifices his pawn and he takes this rook and he is now a knight up. Knight up नहीं, दो knight up actually, and he's going to play this position and after this move he's going to go here by blocking this all. And let's see what Mikhail Tal plays. Okay, he first gives a check because ये knight यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा था. So अभी इसके बाद ये check आएगा and Mikhail Tal after multiple checks ये दोनों knight को लेके आ चुके हैं in the game. And after this knight is going to protect everything over here and he cannot just infiltrate here. So after this, suppose in this position Mikhail Botvinnik resigned. Okay, so we are going to see कि why did he resign? Why not he just post here and move this and just develop the queen? ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि after this push king is going to move back and you say कि भाई ठीक है, अब ये king तो यहाँ पर पुश करने के बाद ये ले लेगा. So I might go for this saying कि भाई दो knight के साथ आप मुझे mate नहीं कर सकते. So the knight is going to take this. You say कि I am going to attack this pawn but just knight f to e2 and you need to resign because this promotion is never happening and your king is just going to come here and take this, and even after king moves here and you take this pawn is always one step ahead of king. just suppose for your अब यहाँ पे इनका मूव है तो इन्हें कुछ करना पड़ेगा. So after this take, after you don't have anything, you need to play something. This knight is going to come in the action. ये king आने वाला है and they will escort this pawn for this red carpet और वो queen बन जाएगी and इस king को बहुत पेलेगी, मतलब मेट कर देगी. So this was the game and this was the game 7 and Misha won this game again. अब मीशा का जो स्कोर है वो 3 पॉइंट्स आगे है मिखाइल बॉटविनिक से. सो अब सोच सकते हैं कि अभी तक क्या ही मतलब बॉटविनिक के ऊपर प्रेशर रहेगा. सो लेट्स होप दैट बॉटविनिक स्ट्राइक्स बैक अगेन इन द नेक्स्ट गेम एंड टिल देन आई होप आई मेड जस्टिस टू दिस गेम एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. सो नेक्स्ट वीडियो होगा शायद बॉबी फिशर वर्सेस पास्की या फिर ताल वर्सेस बॉटविनिक. लेट्स सी व्हाट फेवर्स माय टाइम एंड my work actually. So I hope you love this video. Share this video to all the people who watch us chess. Until then, love you. Take care. काळजी घ्या भावांनो.